अच्छा भाई, हमने यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या नाम है आपका? मुजम्मिल। अच्छा, अब ये सपोज हम किसी भी इदारे में काम कर रहे हैं, वहाँ पर नए बच्चों का एडमिशन करना है। नए बच्चों के एडमिशन के लिए ना हमें एक तो होता है फॉर्म हम देते हैं कि भाई ये फॉर्म फिल करो, अपनी डिटेल्स वगैरह। दूसरा, हम एक्सेल में कैसे फॉर्म वगैरह बना सकते हैं, वो हम उसका तरीक़ाकार क्या है कि हमने ये बना लिया, नाम वगैरह लिख लिया। लेकिन हम ऐसा करें कि जब भी हम यहाँ पर कोई लिखें, कुछ भी लिखने से पहले उसका कलर कुछ और हो, लिखने के बाद उसका कलर कुछ और हो। इस सेल का लिखाई का नहीं, सेल की बात करें, लिखाई का भी कलर चेंज कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो सेल है, अभी अगर जब ब्लैंक हो, खाली हो, तब कलर कुछ और हो। जब ब्लैंक ना हो, कुछ लिखा हुआ हो, तब कलर कुछ और हो। तो उसके लिए हमने क्या करना, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया। जो सेलेक्ट को हम सेल्स को देना है, हमने सेल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, सेल रूल्स, मोर रूल्स, यहाँ पर आके ना सेल वैल्यू, इसको आपने करना है ब्लैंक से। क्या करना है? ब्लैंक से। कि जब ये ब्लैंक हो, खाली हो, तब फॉर्मेटिंग कैसे होनी चाहिए? फॉर्मेटिंग हम हल्की फुल्की ले लेते हैं भाई, इस तरह की होनी चाहिए। चलो हल्की सी हम ले लेते हैं, हल्का फुल्का, ये हमने ले ली, ठीक है भाई। ये आपके पास जब ब्लैंक होगा तो इस तरह का आएगा। और जब हमने अपने कुछ लिखाई लिखते हैं, मुजम्मिल, अब वो ब्लैंक नहीं रहा, वो कलर नहीं रहा, ब्लैंक भी नहीं रहा, इसलिए वो कलर भी खत्म हो गया। फादर नेम क्या भाई? अब्दुल रज़ाक। अब ये भी खत्म हो गया। अगर हम इसको हटाते हैं, ब्लैंक हुआ तो कलर भी आ गया, ये ब्लैंक हुआ तो कलर भी आ गया। अच्छा, अब हम ये करते हैं, जब ब्लैंक ना हो, कोई लिखाई लिखी हुई हो, तब कलर कुछ और होना चाहिए। उसके लिए क्या सीन है, हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, सेल रूल। अच्छा, इसमें से ना हमने एक चीज़ ये करते हैं कि जेंडर वाला इसमें लिखाई लिखनी नहीं होती, इसमें हमने वो ऑप्शंस बनाने होते हैं मेल और फीमेल्स के लिए। तो हम इसको सिलेक्ट नहीं करते। वैसे सिलेक्ट कर भी सकते हैं, लेकिन हम ज़रूरत नहीं पड़नी इसकी हमने। अच्छा, कोर्स ये हमने ले लिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, सेल रूल्स, मोर रूल्स, यहाँ से सेल वैल्यूज नो ब्लैंक्स। क्या कर दिया? नो ब्लैंक। जब हमने नो ब्लैंक किया, हम कलर ये ले रहे हैं, और उसके बाद फ़ॉन्ट हम बोल्ड ले रहे हैं, और उसके बाद हम इसका वाइट ले रहे हैं। ठीक हो गया, और हमने ये कर दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं मुजम्मिल, ये देखो, बात समझ में तो नहीं आई? जब लिखाई लिखी जाएगी, ब्लैंक नहीं होगा, तब कलर कुछ और होगा, जब ब्लैंक होगा तो कलर कुछ और होगा। ठीक है, ये देखो, ठीक हो गया। ये आपके पास इस कंसेप्ट है। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ तो कलर ये वाला आ जाएगा, ब्लैंक हो गया ना, डिलीट कर रहा हूँ, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। और यहाँ पर मैं सपोज यहाँ पर भी लिख रहा हूँ जलाल तो पीर वाला, तो अभी देखो ये आ गया। कोर्स हम कुछ भी लिख रहे हैं, CCA, तो ये आ गया। जब हम इसको डिलीट करते हैं तो ये वाला वापसी कलर आ जाएगा, ये आ जाएगा। हमने 2 अभी फार्मूले लगाए। उसके बाद तीसरा हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कि जब यहाँ पर लिखाई लिखी हुई हो,
जब यहाँ पर लिखाई लिखी हुई तो ये टिक हो जाए कि भाई एक खाना फेल हो गया है, एक खाना फेल हो गया, अक्सर देखे होंगे आपने। अब यहाँ पर हमने कौन सा इज इक्वल टू एफ वाला फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू एफ, कि अगर ये सेल इज इक्वल टू हो ब्लैंक के, इज इक्वल टू हो ब्लैंक के, तो उसकी जगह वैल्यू ट्रू, अगर ये बात सही हो तो फिर इधर भी ब्लैंक आ जाए, तो इधर भी ब्लैंक आ जाए। अगर तो ये खाली ना हो तो उसकी जगह फिर क्या आ जाए, पी आ जाए, क्या आ जाए, पी आ जाए। बल्कि हमें थोड़ा ना यूं कर देंगे, यहाँ पर इसको हटा के ना इधर हम पी लगा देंगे, क्या कर देंगे, इधर पी हमने लगा दिया, और पी बड़े में ले लेंगे। सॉरी गलत किया हमने, वही सही किया था। कौन सा फार्मूला, फार्मूला किधर गया, कंट्रोल, चलो दोबारा, इज इक्वल टू एफ, कि अगर ये सेल ब्लैंक हो, ये सेल ब्लैंक हो तो फिर ये भी इधर भी ब्लैंक आ जाए, दो दफे इन्वर्टेड कोमा। अगर ब्लैंक ना हो तो उधर क्या आ जाए, पी आ जाए। और अभी ब्लैंक है तो ब्लैंक आ गया। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ मुज़म्मिल, तो अब यहाँ पर क्या आ गया, पी आ गया। अभी ये पी का कंसेप्ट बताते हैं, कैसे कंसेप्ट है इसका। अभी यही फार्मूला कॉपी कर लो, मैं इसको थोड़ा सा ना साइज बढ़ा लेता हूँ, इसको सेंट्रलाइज कर देता हूँ, ठीक हो गया, बोल्ड भी कर देता हूँ। कंट्रोल सी, फार्मूला कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट, जेंडर हमें ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल वी पेस्ट और कंट्रोल वी पेस्ट, ओके हो गया जी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास, अब इसी को हमने सेलेक्ट कर लिया, इनको हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इधर आओ, यहाँ पर आप इसको लिखो विंगडिंग्स, विंगडिंग्स, ये आपका ये आ गया। अब यहाँ से इसके साथ क्या आ गया, आपको ये टिक का निशान मिल गया, और ये आपको ऐसे मिलना था, ओके हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा वो देते हैं, ये वाला कलर देते हैं, येलो वाला, कि जब ये लिखी जाए तो उस पर ये येलो कलर आ जाए। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आओ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट्स, रूल्स, मोर रूल्स, और इसको आपने करना है नो ब्लैंक्स। क्या करना है, जब ब्लैंक ना हो, खाली ना हो, तब आपका कलर क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। उसके ऊपर बोल्ड, और उसके बाद ये वाला सही रहेगा, ठीक हो गया। तो ये आपका ये आ गया, और यहाँ पर हमने अब्दुल रज़ाक लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो ये आ गया। फ़ोन नंबर हमने कुछ भी लिख रहे हैं, ये आपके पास। जब भी एक खाना फेल होगा उसके साथ उसका क्या आ जाएगा, टिक आ जाएगा कि भाई ये खाना फेल हो गया है, ठीक हो गया। ईमेल भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। ये आपका यहाँ जेंडर को अभी हमने नहीं किया ना, इसलिए यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर एड्रेस भी हमने ऐसे ही आपके पास जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं जेंडर पर। जेंडर से पहले कोर्स पर। अब एकेडमी में 3 कोर्स करवाए जाते हैं, उसके लिए हमने लिस्ट बना लेंगे। यहाँ पर हमने डाटा वैलिडेशन पर एनी वैल्यू से हमने लिस्ट क्या करेंगे, इसको लिस्ट बनाएंगे। और वो कोर्स कौन कौन से, एक CCA जो कि आप लोग कर रहे हैं, दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग, तीसरा है हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक हो गया। और हमने ओके कर दिया। अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, इसमें से आपने जोन से सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक हो गया। ये आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। अब आते हैं जेंडर पर। जेंडर का क्या कंसेप्ट करेंगे हम, यहाँ पर ये डेवलपर का ऑप्शन आना चाहिए। अगर सपोज यहाँ पर 2007 में इधर नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं होगा ऑप्शन, क्यों 2007 में ऑप्शन नहीं है, जो 13 से ऑनवर्ड वाले में ऑप्शन होता है। अगर ये ऑप्शन ना हो तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, कस्टमाइज और रिबन पर जाना है, यहाँ पर आप आ जाओगे। आपके पास यहाँ पर एक होना चाहिए, ये डेवलपर का ऑप्शन खड़ा है, ये पहले ऐसे अनचेक होगा, आपने उसके ऊपर चेक करना है और ओके करना है, तो आपके पास डेवलपर आ जाएगा, ठीक है। यहीं पर आप राइट क्लिक करके ना कस्टमाइज रिबन करेंगे ना, तो यहाँ से आप नीचे ड्रॉप डाउन पे नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा डेवलपर। अच्छा, अब यहाँ डेवलपर पे हम आ गए। डेवलपर के बाद आपने इंसर्ट पर आना है। इंसर्ट में से आपने ये ऑप्शंस बटन लेने हैं, ये वाले आपने यहाँ पर ऑप्शंस बटन लिए, यहाँ से हमने ये वाला ले लिया, और ये आपके ऑप्शन बटन, और मैं इसको कर रहा हूँ, यहाँ से हटा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मेल। क्या लिख रहा हूँ, मेल।
अच्छा, अब ये मेल आ गया और मैं इसको कंट्रोल की जरिए इस पर क्लिक कर रहा हूँ, उसको सेटिंग में तरतीब से जहाँ मैं खड़ाना चाहूँ खड़ा दूँगा। ठीक हो गया। और यहाँ से थोड़ा सा मैं स्पेस भी बढ़ा देता हूँ। चलो, मतलब हम यहाँ मेल पर क्लिक करें तो मेल वाला सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, और हमने राइट क्लिक करके इस पर क्लिक किया और कंट्रोल के जरिए हमने कॉपी करके इस पे इधर लेके आए यहाँ पर। और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, फीमेल। दो ही होते हैं ना जेंडर। अब यहाँ फीमेल हमारे पास, ये मेल फीमेल दोनों में से एक सिलेक्ट होगा, ये ऐसे ओके हो गया। अच्छा, अब इसका ना एक काम ये करना है, आपने इसको ऑप्शन देना है, एक सेल से लिंक करना है इनको। राइट क्लिक करो, फॉर्मेट कंट्रोल पर जाओ, हमने किसी सेल के साथ इसको लिंक कर देते हैं। सपोज मैं इसको साथ लिंक कर रहा हूँ, ये आगे काम आएगा हमारे पास कि मेल 1 के साथ है, फीमेल 2 के साथ, 1 2, ये काम आना है आगे। अच्छा, अब ये आपका एक मुकम्मल तौर पर हमारा बन गया। एक मैं सारा लिख लेता हूँ, मुजम्मिल अब्दुल रज़ाक। फ़ोन नंबर बताओ भाई। 0300 63 81 0300 63 81 63 81 791 791। ईमेल है अभी यहाँ पर हम क्लिक करें तो आपकी एक लिंक बन रहा है ये वाला। आपने अगर इसको लिंक को हटाना चाहते हैं ना, आप राइट क्लिक करके रिमूव हाइपर लिंक कर दें। रिमूव हाइपर लिंक कर देंगे तो आपके यहाँ से ये वो हट जाएगा और इसको आपने इस तरह ठीक हो गया। अब मेल फीमेल, अब यहाँ पर CCA और एड्रेस आपका कौन सा है? मोजा बस्ती नाम। ठीक हो गया। ये आपके पास इस तरह आपका फॉर्म फिल होगा, नज़र आ रहा होगा ना आपको। अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक काम और करना है। अब इसको डाटा को हमने सेव करना है, डाटा हमने सेव करना है। यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको मर्ज कर दो। क्या कर दो? मर्ज। सेव एंट्री, सेव डाटा या सेव एंट्री। ठीक हो गया। हमने ये सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसको आप हल्का फुल्का कोई शेड दे दो। ठीक है, और यहाँ से बोर्ड भी आपने कर दिया, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब इसमें हमने करना ये है, इसको हाल फिलहाल यहीं खड़ा दो। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर जो जो आपने यहाँ पर लिखे हैं ना, यही वाली चीज़ें आप थोड़ा इधर लेके आओ। कैसे? इज इक्वल टू मुजम्मिल, इज इक्वल टू ये, इज इक्वल टू ये, सॉरी इज इक्वल टू ये आपके पास, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर मेल फीमेल के लिए हमने क्या कर नहीं सकते, सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो ये इसका ऑप्शन हमने इस्तेमाल करना है। एफ वाला फार्मूला लगाना है, एफ वाला फार्मूला लगाना है कि अगर ये रकम वैल्यू 1 के बराबर हो, ये वैल्यू 1 के बराबर हो तो मेल आ जाए, नहीं तो फिर क्या आ जाए? फीमेल आ जाए। तो अब ये 1 है, मेल आया। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ 2 और उसके साथ वो फीमेल, मेल, ये ऐसे कंसेप्ट समझ आ रहा होगा आपको शायद। अब यहाँ CCA और उसके साथ हमारे पास जलालपुर पीर वाला, ये चीज़ें आ गई। अच्छा, अब ये कितनी चीज़ें हैं, ये हमने काउंट करनी है। ये क्या करनी है? काउंट करनी है। और काउंट के लिए कौन सा फार्मूला लगाएं? काउंट इक्वल टू काउंट, बताओ भाई। काउंट ए लगाएंगे। अच्छा, काउंट ए क्योंकि हमारे पास अल्फ़ाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, @ कैरेक्टर्स भी हैं, सारा कुछ है ना। तो हमने यहाँ से ये ले लेते हैं 1 2 3 4 और 5वां हमने ये वाला लेंगे। ठीक है ना, ये और लास्ट में ये कितनी चीज़ें हैं? 7। ठीक हो गया, 7 चीज़ें हैं। आपने ये वाला क्या करना है, इस फार्मूले को कॉपी करो, इस फार्मूले को कॉपी करो। कंट्रोल C से हमने कॉपी कर लिया। आप यहाँ पर आओ, इधर और आप यहाँ पर इसको आके ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, रूल्स, मोर रूल्स, और यहाँ पर आपने ये यूज़ अ फार्मूला, और आपने इसको वही वाला फार्मूला जो कॉपी किया पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दिया। और इज इक्वल टू कितनी चीज़ें हैं? 7। जब ये 7 चीज़ें हों तब कलर कुछ और होना चाहिए। हमने इसको 7 लिख देते हैं। ठीक है, और फॉर्मेट पर जा रहे हैं हम। यहाँ पर
खांसी है तो आगे हाथ देना होता है भाई। अच्छा अब यहाँ पर हमने यहाँ से ये वाला कलर देते हैं, ये वाला ठीक हो गया। हम इसको बोल्ड कर देते हैं, ये वाला दे देते हैं ओके। और यहाँ से हमने ये आएगा जी ये 7 चीज़ें हैं ना जी ये वाला कलर आ रहा है, मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ सपोज, तो अब ये 6 चीज़ें हुई हैं, 6 से वो अब ये कलर भी ख़त्म हो गया है। जी जब तक ये 7 नहीं होगा तब तक ये वाला कलर कलर नहीं वो होगा। नहीं आएगा, ठीक है। और 7 कैसे होंगे वो यहाँ पर लिखने से आएगा, मुजम्मिल। ये आपके पास ऐसे आएगा। जी अच्छा अब भी जो है ना इसको एक पिक्चर की शक्ल में देनी है, क्या करनी है पिक्चर की शक्ल में, कि भाई इसका थोड़ा सा अब बटन आवाज नजर आ रहा है ना, ऑप्शन बटन जैसे होता है। हमने इसको ये पूरी रो को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल पूरी एक्स रो और यहाँ पर कंट्रोल वी और यहाँ पर कंट्रोल सी, इधर इसी सेल को जी कंट्रोल सी और यहाँ पेस्ट और यहाँ से आपने लिंक पिक्चर लिंक और यह आपने लिंक पिक्चर आपने उठा के इधर लेके आनी है, ठीक है। और आप इधर आगे यहाँ से आपके पास पिक्चर टूल आएगा, जी पिक्चर टूल के बाद आप यहाँ पर आके देखो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आना चाहिए इस तरह का, देखो ना अभी आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा इस तरह का, एक रियलिस्टिक लुक दे रहा है, ठीक है। जी आपका आधा काम वो हो गया हो है, गया। इसको आप बैक पे करें।